देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात उपचुनाव की जंग की। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनावों के बीच सपा आज अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाएगी और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली जयंती है। इस मौके पर सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सभी मेंबर शामिल होंगे। इनमें अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के अन्य लोग शामिल होंगे। अभिषेक यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे, जानकारी है। और पहली जयंती के अवसर पर इटावा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के सफाई पंडाल पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और वहीं पूरे प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जयंती मनाएंगे। पार्टी ने सभी जिलों में मुलायम सिंह की जयंती सादगी के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को और हर जिले में पार्टी कार्यालय में नेताजी के चित्र पर कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और उनके संघर्ष को याद करेंगे। बता दें आपको कि सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने उपचुनाव के लिए नामांकन भी सादे तरीके से किया था और नामांकन में भी स्वागत सहित अन्य कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए थे। और नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती है। प्रदेश भर में कार्यकर्ता जयंती को मनाएंगे आज के दिन। कार्यकर्ताओं को सादगी के साथ ही जयंती मनाने के निर्देश हैं पार्टी की तरफ से। अखिलेश, शिवपाल समेत परिवार के लोग जो कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगे। सभी एक साथ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर सफाई पंडाल में जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। अखिलेश, शिवपाल समेत पूरा यादव कुनबा जो है वो एक साथ नजर आने वाला है आज के दिन सफाई पंडाल में। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। मौके से हमारे साथी नितिन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, मौके पर आप मौजूद हैं, वहां पर कितनी तैयारी की गई है आज के दिन को लेकर? हालांकि ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सादगी से ही आज जयंती मनाई जाएगी। वहां पर क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए 22 नवंबर है और नेताजी का आज जन्मदिवस है। क्योंकि उनके निधन के बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि उनकी कहा जाए उनके जन्मदिवस को मनाया जा रहा है, जिसको जयंती कहते हैं। तो ये सैफई का महोत्सव पंडाल है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। महोत्सव पंडाल इसमें सैफई का जो कहा जाए रणवीर सिंह स्मृति महोत्सव लगता था, उसी पंडाल में जहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, उसी में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हज़ारों कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई हैं और इसमें इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया है धरती पुत्र दिवस। यानी नेताजी को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था, ज़मीनी नेता थे, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया गया है धरती पुत्र दिवस। वहीं दूसरी तरफ चूँकि आज चूँकि इस समय वाई इलेक्शन, सियासी तापमान लगातार गर्म है, वाई इलेक्शन को लेकर तमाम पूरा जो सैफई कुनबा है लगातार लोगों से अपील कर रहा है वोटों की। तो इसी बीच आज पूरा जो परिवार है वो यहाँ इकट्ठा होगा और यहाँ से एक मैसेज देगा कि नेताजी के बगैर ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है। तो श्रद्धांजलि सभा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ जुटने वाले हैं। नेताजी का इस पूरे इलाके में विशेष कहा जाए लोगों से एक ज़बरदस्त प्रभाव था, एक भावनात्मक लगाव था, इसलिए बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। उनको किस तरीके से नेताजी की श्रद्धांजलि बतौर मैनपुर उपचुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लगा जाए, मेहनत ज़मीन पर कैसे काम किया जाए, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर आज जो सैफई का परिवार है, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और तेज प्रताप, धर्मेंद्र और तमाम जो सैफई का जो परिवार है वो यहाँ एक मंच पर नजर आएगा। मंच पर भी कई सारी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यानी जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनको मंच पर जगह दी गई है। एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है जिस पर लिखा है नेताजी अमर रहे। नेताजी का बड़ा फोटो है और इसके साथ ही छोटे छोटे फोटोग्राफ्स भी उस होर्डिंग में नजर आ रहे हैं। धरती पुत्र दिवस नाम दिया गया। एक नीचे भी एक उनका कहा जाए एक फोटोग्राफ, बड़ा फोटो फ्रेम रखा गया है जिसमें लोग पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से 10 अक्टूबर को नेताजी का निधन हुआ, 10 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर करीब 1 महीने 12 दिन बाद जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है और एक इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल इस समय माहौल बना हुआ है, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव इस समय सिर पर है, इसलिए यहाँ से एक मैसेज दिया जाएगा वो कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं मोरल बूस्टअप का कार्य करेगा। और इसके लिए यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम को, नेताजी की पहली श्रद्धांजलि सभा को, पहली जयंती को भव्य रूप देने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल ठीक है, वहां पर तैयारी की गई है और संदेश साफ है। कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश जाएगा कि पूरा यादव कुनबा एक साथ है। देखना होगा जब सभी वहां पर पहुंचेंगे किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। शुक्रिया नितिन आपका पूरी जानकारी के लिए।
मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार का रण तेज हो चला है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव आज करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क, ये कहा जा रहा है। तेज प्रताप यादव नुक्कड़ सभा के साथ जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे। भाजपा के नेता भी पीछे नहीं है। भाजपा नेता भी आज मैनपुरी में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए दिखाई देंगे। बीएल वर्मा और राजवीर सिंह राजू भैया भोगाव में जनसंपर्क करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से वोट की अपील की जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। मैनपुरी उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश दोनों ही पार्टी किस तरीके से कर रहे हैं। सपा नेता धर्मेंद्र यादव आज डोर टू डोर जनसंपर्क करने वाले हैं और तेज प्रताप यादव को लेकर भी जानकारी है कि नुक्कड़ सभा के साथ में जनसंपर्क अभियान वो आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मैनपुरी में जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बीएल वर्मा और राजवीर सिंह को लेकर के जानकारी है कि भोगाव में वो जनसंपर्क अभियान के माध्यम से वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कंटेनर रेजर प्रोग्राम में वो शामिल होने वाले हैं और दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी उनका दौरा है। ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन की वो शुरुआत करने वाले हैं और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली दौरा है सीएम योगी का। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वो जाएंगे, ऐसी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कंटेनर रेजर प्रोग्राम में शामिल होंगे सीएम योगी दिल्ली में और साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी वो जाने वाले हैं। गाजियाबाद भी वो पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन की शुरुआत वो करेंगे और साथ ही गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में भी मौजूदगी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो आज का उनका दौरा कई मायनों में खास है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वो शामिल होंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में होना है कार्यक्रम, वहां पर भी वो पहुंचेंगे यूनेस्को इंडो अफ्रीका हैकाथॉन में। वहां पर इस हैकाथॉन का शुभारंभ वो करेंगे, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन जो होगा उसमें भी वो शामिल होंगे, वहां पर भी अपनी बात रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज उनका दिल्ली का दौरा, अलग अलग हिस्सों में क्या उनके आज के दिन कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने है। अलग अलग हिस्सों में वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी। तो देखिए, पश्चिम में प्रबुद्ध संकल्प लेने जा रहे हैं सीएम योगी और ये एक तरीके से निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी संदेश यहां से जाएगा और साथ ही साथ उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव को लेकर भी जाहिर सी बात है उनकी लगातार नजर बनी हुई है। अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के तमाम नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। आज सीएम योगी निकले हैं दिल्ली और यहां पर उनके तमाम कार्यक्रम हैं, गाजियाबाद में भी, ग्रेटर नोएडा में भी और दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, कब पहुंचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम है, ये जान लेते हैं। हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और गाजियाबाद से शक्ति हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, दिल्ली कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शुरुआत किस तरीके से होगी उनके कार्यक्रम की? देखिए, अगर बात करें तो 11:30 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश मंत्रालय का जो सभागार है सुषमा स्वराज भवन, वहां पर वो पहुंचेंगे और वहीं पर पूरे कार्यक्रम की तैयारियां की गई है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। कर्टर रेजर जारी करेंगे। इस मौके पर अगर बात करें तो 13 देशों के औद्योगिक मंत्री को बुलाया गया है, जिसको बताया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और जो रेड कारपेट है खासतौर से निवेश के लिए, वो पूरी तरीके से तैयार है। आइए निवेश करिए जिससे कि उत्तर प्रदेश समृद्ध हो सके और विकास की राह पे आगे बढ़ सके। तो ये मुख्यमंत्री अपनी ओर से बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 43 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे कि जो विश्व के तमाम सारे देश हैं उनको ये बताया जा सके कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के दरवाजे खुले हैं और कैसे तमाम सारे मौके हैं और इसके अलावा कानून व्यवस्था का भी वहां पे किस तरीके से बेहतर माहौल है। तो ये मुख्यमंत्री अपनी ओर से आज जानकारी देंगे और तमाम सारे जो निवेशक हैं, जो विदेशी डेलीगेट्स हैं, उनको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मौके हैं, अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से अगर बात करें तो लेबर्स की कोई कमी नहीं है, यानी कि जो
मैन पावर है उसकी पूरी भरपूर संभावना है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो औद्योगिक के लिए भी तमाम सारी जो है संभावनाएं हैं। तो यही सब बातें आज मुख्यमंत्री अपनी ओर से तमाम सारे निवेशकों को बताएंगे। न सिर्फ मुख्यमंत्री आज यहाँ पे कर्टन रेजर जारी करेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में कई सारे देशों की यात्रा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिससे कि उन देशों में जा करके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना सके। तो ये कार्यक्रम आज दिल्ली में रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो सीधे 2 बजे के करीब यहाँ से नोएडा जाएंगे, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हैकाथॉन का जो आयोजन हो रहा है, जहाँ पे जो छात्र हैं उनको तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे वो तकनीक को प्रयोग हर काम में कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे 41 देशों के छात्र शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ तकनीक को साझा कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद फिर गाजियाबाद जाएंगे। ठीक है, गाजियाबाद में क्या कार्यक्रम है ये जान लेते हैं। शक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी? सीएम वहां पर कब पहुंचेंगे और क्या तैयारियां हैं सीएम के आगमन को लेकर वहां पर? देखिए, शाम को 5 बजे जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले आपको हम तैयारियां दिखाते हैं कि भव्य, आप ये मंच देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भव्य मंच है वो यहाँ पर लगाया गया है और आपको सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं। 12,000 लोग, यानी कि 12,000 लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रबुद्ध जो लोग हैं उनके साथ संबोधन करेंगे। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है वो इस समय बिल्कुल नज़दीकी पे है। वहीं एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, ये तस्वीर सामने की है। ये तस्वीर है 877 करोड़ रुपए की सौगात जो आज गाजियाबाद को मिलेगी, यानी कि जो शिलापट हैं ये 877 करोड़ रुपए की है। वहीं सामने की तरफ 755 करोड़ रुपए के कहें कि जो आने वाले समय में जो शिलान्यास है उनका होना है। तो यानी कि जो सौगात है, सौगात भी है। कार्यक्रम 2 तरह के हैं, एक तो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, दूसरा है कि गाजियाबाद में तमाम सौगातें। तो गाजियाबाद में आज तमाम सौगात मिलने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए जो तैयारी है वो तैयारी भव्य की गई है, वो तैयारी बहुत अच्छी की गई है। और चारों तरफ यहाँ पर अगर पुलिस महकमे की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के लोग भी इस समय मौजूद हैं। और क्योंकि शाम का प्रोग्राम है, एक बार फिर आपको, क्योंकि ये एक अहम ये शिलापट है जो कि सबसे पहले हम आपको अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि गाजियाबाद के लोगों को आज क्या क्या सौगात मिलने जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि सुबह का वक्त है और अब सुबह के वक्त सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो तैयारी है वो चल रही है। इसके बाद इन पर जो पर्दा है वो पर्दा भी यहाँ पर ढक दिया जाएगा, यानी कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इस पर्दे को हटाकर ही लोकार्पण करेंगे। वहीं अब स्टेज की तरफ चलते हैं, तो स्टेज की तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना जो भव्य है, ये कितना भव्य स्टेज है। यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ सामने मंच है और मंच के सामने आप देख सकते हैं कि कितना भव्य ये जो टेंट है ये लगाया गया है, जहाँ पर तमाम प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। चाहे वो जो भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अध्यापक हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन होगा उसे सुनेंगे। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। वो चुनाव जीतने के बाद भी अपने घर में नहीं बैठती, लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम लगे रहते हैं। और जो भी चुनाव की उत्तर प्रदेश की इस समय 3 दिनों की बात की जाए तो चुनाव भी है, मैनपुरी की बात की जाए वहाँ लोग, ठीक है, प्रबुद्ध जनों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनको भी संदेश देंगे। और जो सौगात दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे भी निकाय जीत का संदेश देते हुए वो दिखाई देंगे। शुक्रिया आपका शक्ति और अविनाश, आपका भी पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ के बंगला बाजार में नशे में कार ड्राइवर ने एक रेस्टोरेंट में टक्कर मार दी। होटल में तेज रफ्तार से घुसी कार की चपेट में कई कर्मचारी आ गए और कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने होटल मालिक से बदसलूकी भी वहां पर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया है कि नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से यह हादसा हो गया। होटल के कई कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, नशे में कार ड्राइवर ने जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद होटल के कई कर्मचारियों के जख्मी होने की जानकारी है। पुलिस वहां पर पहुंची, कार ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। टक्कर के बाद होटल मालिक से बदसलूकी करने का भी आरोप है।
कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पुलिस कर रही है पूछताछ और एक आजारे के ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हो गया। कौशाम्बी से अगली खबर है। कौशाम्बी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के पति पर ही है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति को अवैध संबंधों का शक था, जिसके बाद उसने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पति ने ही पत्नी की हत्या की। अवैध संबंध का शक जिसमें आकर के पत्नी को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशाम्बी से खबर, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, जिसके बाद गिरफ्तारी। ये मंझनपुर कस्बे का मामला है। इसमें जो घायल पीड़िता थी उसको इलाज के लिए भेजा गया था। दौरान इलाज डेथ हो गई है। इसमें पूर्व से ही थाना मंझनपुर पे एक अभियोग पंजीकृत है। आरोपी जो पति है वो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सेक्शन 307 को धारा 302 में हम लोग परिवर्तित करेंगे और जो भी अग्रिम सुसंगत विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बागपत से बड़ी खबर है इसी बीच। बागपत में फल व्यापारी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। फल व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या। कल शाम से लापता था फल व्यापारी, ये कहा जा रहा है। हत्याकांड की जांच में अब जुटी हुई है पुलिस। बागपत से खबर, फल व्यापारी का शव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। और ये कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। कल शाम से ही व्यापारी लापता था। पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस इस मामले की अब जांच में जुटी हुई है। अब हत्या क्यों की गई है, कौन लोग हो सकते हैं, इसके बारे में फल व्यापारी के परिजनों से भी थोड़ी सी जानकारी जुटाई जाएगी। उनसे भी पूछताछ होगी, उसके बाद खुलासा होगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।